तो मैं फिलहाल जो है अभी शुरुआत जो चर्चा की है मैं रागी साहब आपसे करना चाहता हूं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को कंसीडर किया कि हां नुपुर शर्मा की जान को खतरा है और उन्हें इस तरीके से मजबूर न किया जाए कि वो अलग अलग राज्यों में जाकर के वहां जाकर के पुलिस को फेस करें, इससे उनकी जान को खतरा है। देखिए सौरभ जी, ये पहले दिन से, जिस दिन से ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, करीब करीब देश में यही मनोदशा थी। सबका निष्कर्ष और सबकी बातों का एक ही उपसंहार था कि एक महिला जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत ही संवेदनशील होता है और सुप्रीम कोर्ट से ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि एक महिला यदि 10 जगह पर जाती है और ऐसी एक आइडियल जहां पर इस प्रकार का नफरत की मानसिकता हो कि प्रॉफिट के बोलने के उनके खिलाफ कुछ बोलने से, चाहे वो गलती में ही क्यों नहीं हो गया हो, लोग जान मारने पर उतारू आ रहे हैं। नुपुर शर्मा को जो लोग समर्थन दे रहे हैं उसको भी मारने के लिए उतारू हो रहे हैं, जो उनके पोस्ट को लाइक कर रहा है उसको भी मारने के लिए उतारू हो रहे हैं, जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़क पर आकर के कुछ कह रहे हैं उनको भी मारने और हत्या करने की बात की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत ही गैर वाजिब लगी थी। वह न तो कानून सम्मत था, न मामले की संवेदनशीलता को देकर के रखता, और सबों ने ऐसा महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही तय की गई मर्यादा को लांघा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही तय की गई लक्ष्मण रेखा को तोड़ा है। और एक महिला जो ऐसी बर्बरता के खिलाफ अपने को बचाने के लिए आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुला उन बहसी लोगों के आगे उनको छोड़ दिया है, जहां जब तक ताकि राज्य भी उन्हें उतना संरक्षण नहीं देगा। तो उस दृष्टि से कहें तो सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला, आज का जो फैसला है और आज की जो उनकी टिप्पणी है वो बहुत मायने रखती हैं। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा करेक्टिव मेजर लिया है। जो भी 10 राज्यों में हो, चाहे वो किसी भी की सरकार हो और किन्हीं की बात हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए होता है कि कैसे आप किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं। तो सुप्रीम, आपने देखा कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया बंगाल की सरकार ने। 9 FIR हो गए वहां पे बंगाल के अंदर, कई थानों में तो बंगाल के ही कई थानों में उनके खिलाफ FIR हुए। तो ऐसी स्थिति में लोग सवाल भी पूछने लगे, महुआ मैत्रा के खिलाफ ऐसी बातें क्यों नहीं की, महाराष्ट्र की सरकार उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दी। तो ये सबको पता था कि इसमें शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। इससे उम्मीद, जहां भी हम एक सिटीजन के नाते जब भी हम नाउमीद होते हैं तो हमारे पास माई बाप कौन है, किसके पास हम जाते हैं? जिसे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ही तो आसरा रह जाता है, जहां पर, जिसे हम कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं, चाहे वो लीगली राइट्स हैं, उन सारे राइट्स का गार्जियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट। जब सबसे हम निराश हो जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और नुपुर शर्मा ने भी यही मांगा था कि हमको आप इस उत्पीड़न से बचाइए, हमें जान से मारने की धमकी मिली है, उसे हमें बचाइए। तो मुझे लगता है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है बहुत संतोषजनक है। लोगों को भरोसा आएगा कि राज्य सरकारें जो हैं वो बेशक हमें भेड़ियों के आगे छोड़ दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे मामले में संवेदनशील हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जान की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो राज्यों को कह करके, स्टेट को कह करके, मैं जब स्टेट बोल रहा हूं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों शामिल हैं। ठीक है प्रोफेसर, उनको यदि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर देती है तो ये बहुत ही एक शुभ लक्षण है। अब 10 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और एक और जो बड़ी बात नुपुर शर्मा के हवाले से ये है कि 10 अगस्त तक उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जा सकती, यानी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये भी उनके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी, वरना कोई पुलिस जो है अपनी टीमें भेजे, और ऐसी कोशिशें भी पीछे जो है की गई हैं और राज्य की पुलिस के द्वारा कि उनको पकड़ के अपने साथ ले जाया जा सके, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया था। हमारे साथ
दो मेहमान और जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विजय शंकर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अब तिवारी जी, आपका स्वागत है। और मेजर जनरल राजन कोचर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोचर साहब का भी स्वागत है। आपने भी आपत्ति की थी, जो टिप्पणियां हुई थी 1 जुलाई को कोर्ट में, उसके खिलाफ। लेकिन पहले मैं वोरा साहब के पास जाना चाहता हूं। वोरा साहब, केवल और केवल पुलिस के नजरिए से, कानून के नजरिए से मैं आपसे पूछूं, अगर आज अदालत के अंदर नुपुर शर्मा के वकील ने आर्टिकल 21 इन्वोक किया, यानी नुपुर शर्मा को उनके जीवन का अधिकार है या नहीं है, यह सवाल आज अदालत के सामने रखा गया है। कि जब हम देख रहे हैं देश भर के अंदर हजारों की तादाद में लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए हैं, 2 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। आज नुपुर शर्मा आए स्टैंड विद नुपुर शर्मा, ये बात बोलना, कहीं लिख देना सोशल मीडिया पर, ये अपनी जान के ऊपर खतरा बुलाने के बराबर बना दिया गया है कुछ तत्वों के द्वारा। ऐसे में नुपुर शर्मा को क्यों ना मिले प्रोटेक्शन? बिल्कुल, आप गौरव सही कह रहे हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 2 तरीके से हमको देखना चाहिए। एक तो टिप्पणी के हिसाब से कि ऐसी कोई टिप्पणी नहीं हुई, पिछली बार जो टिप्पणी हुई थी उसकी वजह से उनकी जान को खतरा बढ़ा, कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ऐसा अपनी पिटीशन में नुपुर शर्मा ने कहा भी। दूसरा उसका कानूनी पहलू, तो कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और सही फैसला लिया। जो उनके साथ आज जो जजमेंट दी गई है, इंटरिम रिलीफ, ये है वो और केसेस में होता है, सबको होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन कर लेना चाहिए था, लेकिन अब कोई हालात रहे होंगे, कुछ अपनी सोच रही होगी जजेस की, अब उसके बारे में तो अब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एज ए सिटीजन नुपुर शर्मा का हक बनता है कि उनकी एफआईआर जो है क्लब की जाए, कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, अननेसेसरली जगह जगह उनको भेजा जाए, जलील न किया जाए, और जहां जाएंगे उनकी जान को खतरा है। और आर्टिकल 21 तो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, तो उनका हक बनता है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। और कानून जब सजा देगा, जब केस की ट्रायल होगी, जो होगा होगा, कानून अगर उन्होंने गलती की है तो एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनको वैसे मेरे हिसाब से कहना भी नहीं चाहिए था, ये इतने बड़े कम्युनिटी को नाराज करके ऐसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। पर खैर एनीवे, अब वो तो कोर्ट का मामला है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने आज मान रखा है, एक आम सिटीजन का मान रखा उन्होंने। आज उन्होंने ठीक फैसला किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि 10 अगस्त को ये क्लब अब एफआईआर भी होगा। मुझे एक और भी डर है गौरव जी, ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट्स इनमें से फिर राजनीति करनी शुरू कर दें। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चांसेस हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं बीजेपी के खिलाफ जो हैं, वो ऐसा कुछ कर सकती हैं कि वो इस बात को ना माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो एक कानूनी प्रक्रिया है, शोकाज नोटिस या नोटिस भेजा गया, उनको जवाब मांगा गया उनसे। तो 10 अगस्त तक मुझे लगता है कि ये दोनों फैसले हो जाएंगे। एफआईआर जो है तो क्लब हो जाएगी, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कुछ आदेश और भी देना चाहिए था आज की डेट में, कि उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। क्योंकि खाली कह देने से कि भाई उनको खतरा है, उससे बात नहीं बनेगी। ये जिम्मेवारी भी होनी चाहिए सरकारों की कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए, फॉर्मल प्रोटेक्शन भी दी जाए। जी ठीक, ताकि उन्होंने कोर्ट कचहरी जाना है या पुलिस में भी जाना, तो उनकी प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए एज ए नॉर्मल सिटीजन। अब ये सर 10 तारीख को देखते हैं क्या ऐसा भी कोई डायरेक्टिव दिया जाता है। फिलहाल उनको लीगल प्रोटेक्शन जरूर एक मिल गई है कि कोई राज्य सरकारें उनके खिलाफ अब से लेकर 10 अगस्त तक अगर कोई नई एफआईआर भी हो जाती है तो उसमें भी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। तो नुपुर शर्मा के लिए ये एक बड़े रिलीफ की बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।